कहानी तुम्हारा होश उड़ा देगी और तुम्हारा सोचने का नजरिया इस कहानी के बाद से बदल जाएगा। एक दिन एक छोटा बच्चा अपने पिताजी को बहुत ही परेशान कर रहा था और उन्हें काम नहीं करने दे रहा था। तो बच्चे से परेशान होकर के पिता ने एक आइडिया सोचा और उससे कहा कि आओ चलो एक गेम खेलते हैं। पिताजी ने कहा कि मैं घर में कुछ चॉकलेट्स छुपा दूंगा, तुम्हें उन्हें ढूंढना है और अगर तुम वो ढूंढ पाए तो वो सारे चॉकलेट्स तुम खा पाओगे। जिससे कि बच्चा और भी ज्यादा खुश हो गया कि उसे आज चॉकलेट्स खाने मिलेंगे। लेकिन वहीं पर एक ट्विस्ट था। पिताजी ने 3 चॉकलेट्स छुपाए और तीनों पे नंबरिंग कुछ इस प्रकार से किया 1, 2 एंड 4। उन्होंने तीसरा नंबर का कोई चॉकलेट रखा ही नहीं, सिर्फ 3 चॉकलेट्स थे पर नंबर्स थे 1, 2 एंड 4। इसे छुपाने के बाद पिताजी अपने काम पर लग गए और बच्चा चॉकलेट्स ढूंढने में लग गया। कुछ ही वक्त में उसने 1, 2 और 4 चारों चॉकलेट्स ढूंढ लिए। बट उसने देखा कि 4 नंबर का चॉकलेट है, इसका मतलब कि 3 नंबर का भी चॉकलेट कहीं ना कहीं तो होगा ही होगा। तो वो अब तीसरे नंबर की चॉकलेट को ढूंढने में लग गया और पूरा दिन निकल गया, वो चॉकलेट उसे मिला ही नहीं क्योंकि वो चॉकलेट कभी था ही नहीं। पर बच्चा निराश हो गया। उसे लगने लगा कि क्या पता तीसरे नंबर वाला जो चॉकलेट होगा वही सबसे ज्यादा टेस्टी हो, वही सबसे ज्यादा मजेदार हो और मैं वही नहीं ढूंढ पाया। तो जो बाकी चॉकलेट्स उसने ढूंढे थे उसको भी वो ठीक से एंजॉय नहीं कर पाया क्योंकि वो हमेशा ये सोचते रहा कि तीसरा नंबर वाला चॉकलेट कहाँ होगा और मैं उसे कैसे ढूंढूंगा। पर जैसा कि हम जानते हैं कि वो तीसरा नंबर वाला चॉकलेट उसे कभी मिलेगा ही नहीं क्योंकि वो कभी था ही नहीं। और इस कहानी से बहुत कुछ हमें सीखने जैसा है कि हम भी अपने जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें ढूंढने में लगे हैं जो कि हमें पता ही नहीं कि वो है भी या नहीं, पर उसे ढूंढने के चक्कर में जो चीजें आज हमारे पास हैं हम उसे भी एंजॉय नहीं करते, हम उसे भी पूरे तरीके से नहीं जीते क्योंकि हम हमेशा यही सोचते हैं कि काश मेरे पास एक अच्छा जॉब होगा, काश मेरे पास एक अच्छा बिजनेस होगा, काश मेरे पास एक अच्छा घर होगा, काश मेरे पास अच्छी बीवी होगी, काश मेरा ऐसा कुछ एम्पायर होगा। और हम हमेशा वही तीसरे नंबर की चॉकलेट को ढूंढने में लगे रहते हैं जो क्या पता हमारी जिंदगी में कभी होगी भी या नहीं होगी, जिस चक्कर में जो आज है हम उसे भी एंजॉय नहीं करते। हम अपने प्रेजेंट फैमिली से भी सेटिस्फाइड नहीं होते, हम अपने प्रेजेंट फ्रेंड से भी सेटिस्फाइड नहीं होते और इसी चक्कर में हम पूरी जिंदगी उस बच्चे की तरह ही परेशान रहते हैं।